ओके, फाइनली हम लोग जो हैं 34 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं मूवी के ऊपर। और आज जो वीडियो होगा वो स्टाइल के ऊपर ही होगा और रिसोर्स जो डिक्शनरी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जैसे कि रिसोर्सेस में हम लोग चलते हैं, स्टाइल पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है क्लॉथ डिक्शनरीज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी क्लॉथ के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा डाटा टेम्पलेट ही यूज़ किया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो। ठीक है, और ये एक प्रकार की रिसोर्स डिक्शनरी होती है, तो ये हर एक कंट्रोल के लिए हम लोग बना सकते हैं पहली बात, और ये बनानी भी चाहिए, हर एक कंट्रोल के लिए बनानी चाहिए। रिसोर्स डिक्शनरी जो है वो क्या है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। रिसोर्स डिक्शनरी एक प्रकार की रिपोजिटरी है रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ताकि रिसोर्स उसे डॉटनेट मूवी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग उसे यूज़ कर सके। तो एक प्रकार की रिपोजिटरी है किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, ताकि हम लोग उसे डॉटनेट मूवी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकें। तो बहुत ज़्यादा काम आती है रिसोर्स डिक्शनरी, और मैं ये कहूँगा रिसोर्स डिक्शनरी से ही आप लोगों को इवन काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने दो कंट्रोल्स जो है वो यूज़ कर रखे हैं बाय यूजिंग देयर की। ठीक है, दो डाटा टेम्पलेट्स थे, अलग अलग डाटा टेम्पलेट्स थे आप लोगों के। ठीक है, तो ये था क्लॉथ ऑफर क्लॉथ का नाम से, और ये था क्लॉथ रिसोर्स के नाम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट वीडियोस में जाकर, पहले वाले वीडियोस में जाकर ये चीज़ें सारी चेक कर सकते हैं। अभी जो बात करेंगे हम लोग रिसोर्स डिक्शनरी की बात करेंगे, तो हम लोगों का जो उथल फेल है वो app.xaml फाइल यानी एप्लीकेशन लेवल पर हमारा सारा का सारा उथल फेल हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने स्टाइलें यूज़ की हैं, बहुत सारी स्टाइलें, टारगेट टाइप यूज़ किया है, बेस्ड ऑन यूज़ किया है ताकि इनहेरिट कर सके हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो इनहेरिटेड क्लास है, जैसे कि सुपर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको यूज़ किए है बाय यूजिंग अप्लाइड टू ड्राइव्ड टाइप्स यूज़ करके। इंडिविजुअल हम लोगों ने यूज़ किया है बाय देयर एक्स डॉट की साइन करके। बेस्ड ऑन यूज़ किया है इनहेरिटेंस यूज़ करके। ठीक है, ताकि हम लोग इनहेरिट कर सकें वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, और कुछ चेंजेस जो है वो स्पेसिफिक में कर सकें। ये सारा हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने स्टाइल के दौरान सीखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सभी स्टाइल्स को यहाँ से लेके ये जो जितनी भी स्टाइल्स हैं, यहाँ पर इवन आप लोगों के पास कलर प्रॉपर्टी भी है, इनको हम लोग बना देंगे कमेंट। ठीक है, या हम लोग जो है इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, बेसिकली आप लोग इस पर फोकस कीजिए, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि ये जो टारगेट टाइप है वो क्या है, बॉर्डर। तो आप लोगों को जो रिसोर्स डिक्शनरी बनानी है वो बॉर्डर के लिए आप लोग बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसको पोस्ट कर देता हूँ, स्टाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर कलर्स डॉट सैमल बनाई हुई थी, स्टाइल डॉट सैमल बनाई हुई थी। हम लोग हर एक कंट्रोल के लिए अलग जो है वो डिक्शनरी यूज़ करेंगे। रिसोर्स डिक्शनरी यहाँ पर आप लोगों के पास है, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर डिक्शनरी लिख देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉर्डर डिक्शनरी लिख दिया है। इसके साथ एक एसोसिएटेड क्लास भी आती है, तो उसे भी हम लोगों को हटाना है, तो डिलीट कर दीजिए। जो कोड बिहाइंड फाइल होती है CS फाइल, उसे हम लोगों को रिमूव करना है। साथ ही यहाँ पर जो क्लास का एट्रीब्यूट है उसे भी आप लोग यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इवन आप लोग जो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है XAML और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कंपाइलर, और ठीक है, तो ये जो है ये सारा का सारा कोड आप लोग पुराने वाले से भी कॉपी कर सकते थे, कंपाइल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कंपाइलर जो है उसके लिए रिसोर्स डिक्शनरी में XAML के लिए ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, हम लोग जो है ये जो स्टाइल हम लोगों ने यूज़ की थी app.xaml के अंदर, ये जो स्टाइल टैग है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ से कट किया। ठीक है, और कट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे हटाकर दूसरी जगह रख दिया। तो
बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ पर आ गई, एक अलग डिक्शनरी के अंदर आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब app.xaml के अंदर मुझे क्या करना होगा, इसका एसोसिएट करना होगा इसको। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा है, रिसोर्स डिक्शनरी सोर्स इक्वल्स टू रिसोर्सेज स्टाइल्स बॉर्डर डिक्स डॉट xaml। ये हमारे था रिसोर्स स्टाइल बॉर्डर डिक्स डॉट xaml। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर रेफरेंस में ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग मर्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज है तो रिसोर्स डिक्शनरी डॉट मर्ज डिक्शनरीज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को मर्ज करनी हो तो वो आप लोग मर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग रिसोर्सेज ऐड कर देते हैं तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इस क्लास से रिलेटेड आप लोगों को नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बॉर्डर जो है जितने भी आइटम्स थे बॉर्डर के वो यहाँ पर यूज़ कर रखे थे, यूटिलिटी डॉट बॉर्डर्स कस्टम पेज डॉट xaml। हम लोगों ने बॉर्डर की जितनी भी हैं जो स्टाइल्स हैं, देखिए यहाँ पर स्टैटिक रिसोर्स राउंडेड बॉर्डर जो है हम लोगों ने यूज़ कर रखा था, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर राउंडेड बॉर्डर है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार के लिए कंपाइल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें कोई एरर है या नहीं। तो जो app.xaml फाइल है .cs फाइल है उसकी हम लोग उसे स्टार्ट पेज दे देते हैं जो हमारा यूटिलिटी प्रोजेक्ट है जैसे कि कस्टम पेज, तो उसे हम लोग फर्स्ट पेज इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको तो मैं हाइड कर देता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग जो हैं इसका आउटपुट देख सकते हैं, और इसका आउटपुट जो है आप लोगों को पेज के ऊपर कस्टम पेज के ऊपर दिखाई ही देगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो रिसोर्स डिक्शनरी है वो किसके लिए काम आती है, आप लोगों को हर एक कंट्रोल की रिसोर्स डिक्शनरी बनानी चाहिए, आप लोगों को उसे मर्ज करना चाहिए, और आप लोग इवन अलग जो सोर्स है उसमें आप लोगों को उसको शो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कलर्स हैं वो कलर्स हम लोगों ने स्टाइल के अंदर बना रखी है, देखिए कलर्स डॉट xaml। ऐसे ही आप लोगों को बटन की भी बनानी है, वर्टिकल स्टैक लेआउट हो तो स्टैक बेस की भी आप लोग बना सकते हैं, उन्हें डिराइव्ड भी कर सकते हैं उनकी ही क्लासेस के अंदर। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगा, और इनका जो रिसोर्स है वो आप लोग एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज के अंदर ऐड कर दीजिए ताकि आप लोग एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप लोग आउटपुट भी देखिएगा कि आप लोगों के इसमें कोई एरर्स आता है तो उसे हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक सिर्फ वार्निंग है, तो पैकेज रेफरेंस फॉर द प्रॉपर्टी दिस, और देखिए अब आप लोग तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेम आउटपुट आप लोगों के सामने विजिबल है। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हर एक स्टाइल का अगर आप लोग रिसोर्स डिक्शनरी बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, इन फ्यूचर अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो उनकी सभी की एक क्लास बनाएंगे, जैसे बटन डॉट हो गया, अगर हम लोग लेबल यूज़ कर रहे हैं और उस पर कोई स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उनकी एक अलग से रिसोर्स डिक्शनरी जो है वो तैयार करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास रिसोर्स डिक्शनरी। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है डायनेमिक स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है डायनेमिक स्टाइल। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, क्लोज ऑल टैब्स पे क्लिक कर देते हैं और एक नया पेज जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक स्टाइल। और कैसे करना है वो अभी आप लोगों को बता देता हूँ। एक नया पेज हम लोग ऐड करते हैं, न्यू आइटम .NET मूवी कंटेंट पेज, और कंटेंट पेज में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डायनेमिक स्टाइल। ठीक है, डायनेमिक स्टाइल में आप लोगों को क्या करना है, डायनेमिक स्टाइल में एस थोड़ा सा कीबोर्ड का काम कम ही करता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल स्टैक लेआउट लेबल। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बटन कंट्रोल क्रिएट करते हैं और स्टैक लेआउट का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो डायनेमिक स्टाइल है वो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स, और यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो
तो या अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टाइल टारगेट टाइप इक्वल्स टू स्टैक लेआउट, सेटर जो है प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड कलर में हम लोगों ने ऑरेंज कर दिया है। अभी हम लोग जो है जो वर्टिकल स्टैक लेआउट है उसका जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग ये सेट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू स्टैटिक रिसोर्स, स्टैटिक रिसोर्स में हम लोग ये लिख देते हैं कि जो टारगेट टाइप है, जैसे कि स्टैटिक रिसोर्स हो गया और इसको हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि स्टाइल टारगेट टाइप स्टैक लेआउट, और यहाँ पर स्टैक लेआउट है तो यहाँ पर हम लोग स्टैक लेआउट कर देते हैं इसको। ओके, जो की है वो डायनेमिक स्टाइल लगाई है, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज किया है। यहाँ पर स्टैटिक रिसोर्स जो हमने यूज किया है डायनेमिक स्टाइल के लिए, जबकि यहाँ पर आएगा अब एरर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक रिसोर्स जो है वो डायनेमिक रिसोर्स नहीं है। डायनेमिक रिसोर्स का मतलब है रन टाइम पे कोई चीज़ें चेंज होना। ठीक है, तो हम लोग इसे पेज को फर्स्ट जो पेज है वो डिफाइन कर देते हैं। डायनेमिक स्टाइल, ओके, एंड फाइनली इज आप लोग जो हैं इसको रन कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, विंडोज़ मशीन, और हम लोग इसे रन कर देते हैं डायनेमिक स्टाइल को। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास रन टाइम एरर, क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया स्टैटिक रिसोर्स। यहाँ पर देखिए, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये इसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो कैच के दौरान जो है ये, क्योंकि ये इसको मिल जाएगा, तो इसको स्टैटिक रिसोर्स का जो नाम है वो यहाँ पर तो इसका आउटपुट तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आउटपुट ये आप लोगों के सामने आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ये चीज़ें हटा दें तो क्या इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? आप लोग क्या गैस करते हैं? इसका आउटपुट जो है आप लोगों के पास आना चाहिए एरर। तो हम लोग इसे रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, और आप लोगों के पास ये डायनेमिक जो स्टाइल है वो इसे अगर मिलेगी नहीं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास क्या आना चाहिए? एरर। सॉरी, स्टैटिक स्टाइल में अगर आप लोग डिफाइन किया आप लोगों ने स्टैटिक स्टाइल और आप लोगों के पास वो स्टाइल है ही नहीं, तो आप लोगों के मूवी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा एरर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई एप्लीकेशन ऐसी डिज़ाइन करें जो रन टाइम पे स्टाइल्स को चेंज करती हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो थोड़ा सा एरर आने दो, उसके बाद में हम लोग जो डायनेमिक स्टाइल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आगे आप लोगों के पास पोजीशन स्टैटिक रिसोर्स नॉट फाउंड फॉर द डायनेमिक स्टाइल। सो फाइनली आप लोग ये देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के पास क्या करनी है, आप लोगों को डायनेमिक स्टाइल के अंदर ये हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोग जो है यहाँ पर डायनेमिक स्टाइल जो है यूज़ करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास स्टैटिक रिसोर्सेस थे, आप लोगों के पास डायनेमिक रिसोर्सेस होंगे। डायनेमिक रिसोर्स में आप लोगों के पास डायनेमिक स्टाइल है। सो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर सेव कर दिया। अब आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पर जो एरर है वो नहीं विजिबल होगा। तो अब हम लोग डायनेमिक स्टाइल को कैसे यूज़ करें, उसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो रन टाइम पर चेंज होने वाली है। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हम लोग इसकी एक्स की भी डिफाइन करेंगे और उसको हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे कि वैल्यू लोड होने के बाद में हम लोग उसे इनिशियलाइज करेंगे, या बटन के ऊपर हम लोग इसे इनिशियलाइज कर लेंगे। ये देखिए हो गया। तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों को पहली वैल्यू जो है वही यूज़ हो रही है, डायनेमिक स्टाइल। ये हो गया। अब नेक्स्ट में आप लोग जो है यहाँ पर की दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स तो अभी हम लोगों ने एक स्टाइल क्रिएट की है स्टैक लेआउट के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको न्यू स्टाइल जो है वो की प्रोवाइड कर दी है, न्यू स्टाइल। जबकि हम लोग ये देख रहे हैं कि डायनेमिक स्टाइल में हमारे पास क्या है, डायनेमिक स्टाइल ये अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो आउटपुट है वो उसमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का जो एरर है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। एक्स कॉलन की वर्ड इज दिस।
ये कर देते हैं। तो एक्स कॉलन की जो है वो डायनेमिक जो स्टाइल 1 है वो हम लोगों ने क्रिएट किया, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया डायनेमिक स्टाइल, जबकि डायनेमिक स्टाइल है ही नहीं यहाँ पर कोई भी चीज़। तो अब हम लोग इसे रन करते हैं तो कोई एरर यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम लोगों ने डायनेमिक स्टाइल यूज़ की है और हम लोग जो स्टाइल 1 का जो रेफरेंस है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग देखेगा आउटपुट में आप लोगों के पास दोबारा से ब्लैंक स्क्रीन जो है, वाइट स्क्रीन जो है वो आ जाएगी और आप लोगों के पास कोई भी किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोगों को स्टाइल 1 यूज़ करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे वो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देखिए व्हाइट स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल है। अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक बटन कंट्रोल, ठीक है। स्टैक लेआउट हो गया, लेबल हो गया, एंड देन फाइनली हम लोग ले लेते हैं एक बटन और उस पर हम लोग टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्लिक, ओके, एंड क्लिक, ओके, एंड देन फाइनली हम लोग इस पर एक इवेंट कॉल कर लेते हैं। और एक ये हो गया आप लोगों के पास न्यू इवेंट हैंडलर। हो गया नहीं, ये बटन क्लिक इवेंट है, ठीक है। तो इसकी हम लोग सोर्स फाइल में जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वो हमारी जो रिसोर्सेस हम लोगों को यूज करने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बटन क्लिक जो इवेंट है उस पर कॉल किया है रिसोर्सेस ऑफ डायनेमिक स्टाइल। रिसोर्स जो है हमारा ये है और उसमें हम लोगों ने डायनेमिक स्टाइल यहाँ पर नेम जो है वो यूज में ले रखा है और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आए स्टाइल 1 से। तो स्टाइल 1 में यहाँ से आ जाएगी आप लोगों के पास वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसे सेव कर देते हैं और आप लोगों का आउटपुट जो है वो विंडोज़ मशीन पर शो करते हैं। तो फाइनली आप लोग जो है डायनेमिक स्टाइल यूज़ कर पाएंगे ऐसे कि हम लोग कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप लोग जो हैं आप लोग अपनी रिसोर्स फाइल या एप्लीकेशन जो फाइल है वहाँ से भी आप लोग जो है की उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लोग डायनेमिक स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम लोग डायनेमिक स्टाइल का आउटपुट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बटन है, इसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। फाइनली आप लोगों को बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोगों को चेंज करना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोग पेज लेवल पर तो स्टाइल क्रिएट करेंगे ही नहीं, तो हम लोगों को तो रिसोर्स डिक्शनरी को यूज़ करना है या एप्लीकेशन ग्लोबल फाइल जो है उसे यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब हम लोगों को जो स्टाइल है वो यहाँ से उठानी है। सपोज app.xaml जो फाइल है हमारी, उसमें हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल जो है वो यूज़ कर रखी थी। आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिसोर्सेज स्टाइल, आप लोगों के पास है बॉर्डर डिक्शनरी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी की जो स्टाइल है हमारी वो style.xaml में रखी हुई है, या आप लोग app.xaml फाइल है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो app.xaml फाइल में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है बेस क्लास, स्टैक बेस क्लास। तो स्टैक बेस में हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो है वो x की कॉलन b2 रख रखी है। तो अब हम लोगों को डायनेमिक स्टाइल अगर अब यूज़ करनी है तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी xaml.cs, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन लेवल, सॉरी एप्लीकेशन डॉट यहाँ पर हम लोगों के पास आना चाहिए करंट डॉट रिसोर्सेज डॉट ट्राई गेट वैल्यू,
और इसमें हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो स्टाइल का नाम हम लोगों ने रखा है वो, यानी कि B2, शायद B2 ही है, हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं app.saml के अंदर से, ये जो नेम है जस्ट कॉपी किया एंड देन फाइनली हम लोगों को डायनेमिक स्टाइल में यूज़ करना है। ये यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ठीक है। और आउटपुट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट वेयर, ये रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, या हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं, टाइन कर देते हैं, ओके। एंड फाइनली जो यहाँ पर है हमारे पास वो हम लोगों को एज ए स्टाइल यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम लोग स्टाइल कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना होगा स्टाइल, ठीक है। तो ये जस्ट ये हो गया स्टाइल एंड फाइनली हमारा जो DYN जो नेम है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो जो आप लोगों का स्टाइल है वो स्टैक लेआउट के ऊपर वो यहाँ पर आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि वो स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर ली है। तो ये जो वैल्यू है application.current.resources.try_get_value B2 उस स्टाइल का नाम है जो आप लोगों की XAML फाइल के अंदर है, सॉरी app.saml के अंदर है B2। और यहाँ पर आप लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं डॉट आउटपुट इसका जिसका वेरिएबल है DYN, और वो उसे हम लोगों ने कास्ट कर दिया स्टाइल के साथ। तो डायनेमिक स्टाइल में आप लोग इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डायनेमिक स्टाइल, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने जो कमेंट मैंने किया था, जो पोस्ट मैंने की थी, उसका रिप्लाई आप लोग दे रहे हैं। मुझे 10 स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए ASP.NET कोर को स्टार्ट करने के लिए, लाइव स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए फ़ीस मैंने रखी है, उसका कॉस्ट कंटेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है कमेंट के ज़रिए, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।